है, ये आपको डिटेल में समझाता हूँ। देखो, कार्बन डाइऑक्साइड है, ठीक है, वो एटमॉस्फेयर से मिलता है, वो वाटर के साथ कंबाइन हुआ भाई, ठीक है, वो क्या बना के देता है, वो हमें बना के देता है ग्लूकोज C6H12O6। उसके साथ क्या क्या बनने वाला है, उसके साथ बनेगा ऑक्सीजन, उसके साथ बनेगा वाटर। पर आपको ऐसा लगेगा कि सर ये तो बैलेंस नहीं है, तो भाई इसको बैलेंस करना पड़ेगा। तो हम स्टार्ट करेंगे कार्बन से। ये अब देखो, कार्बन है, उसके 6 एटम, तो मैं यहाँ पे 6 रखूँगा। क्लियर एवरीवन? ठीक है। अब आप ऑक्सीजन के एटम थोड़ा कैलकुलेट करोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि एक ऑड नंबर आ रहा है प्रोडक्ट साइड। देखो 6 + 2 + 1, तो 9 ऑक्सीजन के एटम है, तो ये तो बैलेंस नहीं हो सकता है। तो हम ऑक्सीजन को बैलेंस करेंगे, उसके पहले हम हाइड्रोजन को देखेंगे। अब देखो थोड़ा, हाइड्रोजन 12 + 2 14 है, तो मैं यहाँ पे 7 रखूँगा तो वो ऑड नंबर हो जाएगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना कि अभी आपको इवन नंबर के फॉर्म में ही इसको बैलेंस करना है। तो 6 के बाद अगर आप 6 के मल्टीपल में जाते हो तो क्या आता है, 6 × 2 = 12, सो आई विल कीप 12 ओवर हियर, 12। तो मैंने जैसे ही यहाँ पे 12 रखा तो हाइड्रोजन कितने हो गए, 12 × 2 = 24। फिर यहाँ पे तो हाइड्रोजन 12 है, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, तो वो टोटल 24 हो जाएगा प्रोडक्ट साइड। विच कोएफिशिएंट या फिर H2 के आगे मैं क्या नंबर लगा सकता हूँ, तो वो टोटल 24 हो जाए और वो रिएक्टेंट को बैलेंस कर दे। तो मैं यहाँ पे लगाऊंगा 6। अब आप देखो, हाइड्रोजन के एटम बैलेंस हो गए, 12 + 12 24, यस इट इज़ बैलेंस। कार्बन के एटम बैलेंस हो गए, पर ऑक्सीजन के एटम नहीं हुए हैं। देखते हैं भाई ऑक्सीजन के एटम कैसे करने हैं। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने एटम्स है, 12 + 2 14 एटम्स है, यहाँ पे 6 + 6 12 एटम्स है, तो यहाँ पे 2 ऑक्सीजन के एटम हैं। और अगर आप अच्छी तरीके से गिनोगे तो ऑक्सीजन के 6 × 2 = 12 + 12 24 एटम्स हैं। तो यहाँ पे तो ऑक्सीजन के 6 एटम है और 6 + 6 12 एटम है, तो यहाँ पे मुझे 12 एटम्स लेके आने पड़ेंगे। तो उसके लिए मैं यहाँ पे क्या रखूँगा, 6, क्या रखूँगा मैं यहाँ पे 6 एटम रख दूँगा। तो अब आप देख सकते हो कि टोटल 24 एटम हो गए, ठीक है। तो ये है फोटोसिंथेसिस रिएक्शन। क्या है ये, फोटोसिंथेसिस। इसका मतलब क्या है, लाइट से कोई चीज़ को कंबाइन करना। लाइट से हमने क्या चीज़ कंबाइन की, यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को कंबाइन किया, और क्या क्या चीज़ हमें मिली, ग्लूकोज मिला, ऑक्सीजन मिला और वाटर मिला, ठीक है। इसमें क्या क्या इवेंट्स होती है सिक्वेंशियली, वो अभी हम देखने वाले हैं, ठीक है। The sequence of process that take place in a photosynthesis is as follows, right? Though these process do not occur parallelly, मतलब एक साथ तीनों प्रोसेस नहीं होने वाली है, right? It may take time, right? So first process that plants does is absorption of light energy. Obviously photosynthesis process है, वो स्टार्ट ही होगी लाइट एनर्जी। ये लाइट एनर्जी कहाँ से मिलेगी, सन से, ठीक है। सन से लाइट एनर्जी कैप्चर होगी, और कैप्चर करने वाला कौन होगा, क्लोरोफिल, जो यहाँ पे होगा, ठीक है। क्लोरोफिल है वो कैप्चर करेगा, और ये क्लोरोफिल है वो कैप्चर करके जो कन्वर्जन है वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। ये वाला कन्वर्जन जो आपको ऊपर दिख रहा है, जो ग्लूकोज है, ऑक्सीजन है, वो वाला कन्वर्जन है वो स्टार्ट कर देगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेगा, इसलिए कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी। देखिए लाइट एनर्जी थी, उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन कर दिया, ठीक है। एंड स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल इनटू हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन। नाउ सी देयर इज अ स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल, एज यू कैन सी दैट देयर इज अ वाटर मॉलिक्यूल 12H2 एंड इट स्प्लिटेड। हाफ से ऑक्सीजन बन गया और हाफ से बन गया वाटर। क्लियर एवरीवन, राइट? सो 2 स्टेप में ये प्रोसेस हुई। एक्चुअली ये एक प्रोसेस 2 स्टेप में हुई। सबसे पहले ये लाइट एनर्जी ने, ये कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल था, उसको कन्वर्ट किया ग्लूकोज में, और दूसरा ये जो वाटर का मॉलिक्यूल था वो खुद है, वो भी स्प्लिट हो गया। किस में स्प्लिट हुआ, भाई वो ऑक्सीजन में और वाटर में स्प्लिट हुआ। सो यू आर क्लियर विद द सेकंड प्रोसेस, राइट? एंड इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली that carbon dioxide is converted into glucose, right? But something is added which is not there in the reactant side. You can see that hydrogen is added.
So as discussed in our first part video, if in any reaction hydrogen is added, then such reaction is known as reduction, right? तो ये देखिए तीसरा प्रोसेस, reduction of carbon dioxide to carbohydrates. Now you are clear, as hydrogen is added to carbon dioxide from reactant side, so it changes to carbohydrates, so it is known as reduction of carbon dioxide to carbohydrates. Now I think these three processes are clear. First of all, sunlight will be absorbed by these green plants. Who will absorb the sunlight? Chlorophyll. Chlorophyll will absorb this sunlight. Then what will happen? Then there will be a splitting of water into oxygen and hydrogen, as well as there will be conversion of light energy to chemical energy. And in a third step, there will be a reduction of carbon dioxide to glucose. Okay, I think now everyone is clear, right? Now we will move further the steps. और हाँ, एक चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये डायग्राम का जो ये वाला पार्ट है वो कभी कभी एग्जाम में मार्क करने के लिए पूछा जा सकता है, राइट? सो यू कैन सी दैट दिस इज़ अ पिक्चर ऑफ लीफ, ठीक है, और बीच में है एक मेन स्टेम, आपको दिख रही होगी, ये वाली मेन स्टेम है, ठीक है, और उसके साथ ही ये लीफ की ब्लेड्स है, एक वाली, ये दो, थर्ड एंड फोर्थ, दिस ऑल आर लीफ ब्लेड्स. इन लीफ ब्लेड देर इज़ अ पार्ट कॉल्ड वेन्स. अब ये वेन्स क्या है वो हम आगे पढ़ने वाले हैं फ्लोएम और जाइलम वाले टॉपिक में, जो एक ट्रांसपोर्टिंग टिश्यू की तरह होते हैं, जो आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़े हैं, ठीक है. और ये जो पार्ट है पूरा, मतलब ये पार्ट कौन सा है? वेन का. जो वेन का पूरा पार्ट है वो यहाँ पे दिखाया हुआ है, आपको दिख सकता है. एक अपर एपिडर्मिस है और एक लोअर एपिडर्मिस है. अब ये अपर और लोअर एपिडर्मिस क्या है? तो एक प्लांट का अपर स्किन आप बोल सकते हो, और ये प्लांट का एक लोअर स्किन है. एपिडर्मिस मतलब आप स्किन या फिर एक लेयर बोल सकते हो, और उसके बीच में, ठीक है, उसके एग्जैक्टली बीच में. और अगर आपने कोई भी लीफ देखा है तो उसमें ये वाला जो है ना, ये लीफ ब्लेड, वो बहुत सारे लीफ ब्लेड्स होते हैं, राइट? थोड़े थोड़े पतले होते हैं, शार्प एजेस होती हैं, वो वाला. तो ये लीफ ब्लेड्स है, उसके अंदर ही ये क्लोरोप्लास्ट होते हैं. ये क्लोरोप्लास्ट जो ग्रीन कलर के हो सकते हैं, जो क्लोरोफिल के साथ कंटेंट में होते हैं, ठीक है. और हर एक क्लोरोप्लास्ट वाला जो अरेंजमेंट है उसके बीच में भी स्पेसिस होती हैं, ठीक है. और उसके साथ, और वो स्पेस का नाम है एयर स्पेस, और उसके साथ होता है गार्ड सेल. ये गार्ड सेल है वो एक चीज़ को कंट्रोल करता है जो गैसियस एक्सचेंज एनेबल करता है प्लांट में, उसका नाम है स्टोमेटा, राइट? अगर आप गैस कर पाओ तो स्टोमेटा आपने लोअर स्टैंडर्ड में पढ़ा था बहुत ही अच्छी तरीके से. स्टोमेटा क्या है? स्टोमेटा इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सचेंज ऑफ गैसेस, राइट? But who controls stomata? Guard cell controls stomata. It's clear to you, right? Now, how it controls, we will see next. Okay, just now we have seen the basic that stomata is controlling the exchange of gas. वो तो हमें मालूम ही है ना कि देखो कार्बन डाइऑक्साइड आएगा तो फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होगी, तो गैसियस एक्सचेंज होना तो बहुत ही ज़रूरी है, ठीक है. Now see, this step need not take place one after other immediately. For example, desert plants take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. मतलब कि नाइट का जो टाइम है तब वो कार्बन डाइऑक्साइड ले लेगा, ठीक है, फिर वो एक ऐसे इंटरमीडिएट फॉर्म में स्टोर करके रखेगा जिसके कारण जो एनर्जी डे में आई थी उसको यूटिलाइज कर सके. देखो, एक चीज़ तो पक्की बात है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रात को प्लांट नहीं लेता है. रात में जो प्रोसेस प्लांट की होती है, इट इज सेम इज दैट ऑफ ह्यूमंस, राइट? आई थिंक यू मस्ट बी नोइंग दैट. सो सी, desert take up carbon, desert plants or any of the plant take up carbon dioxide at night and prepare an intermediate which is acted upon by the energy absorbed by the chlorophyll during the day. तो ये कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब तो होता है पर उतने अमाउंट में नहीं होता है कि जितना ऑक्सीजन होता है, राइट? तो जो भी कार्बन डाइऑक्साइड उसने लिया उसके साथ वो कंबाइन करेगा एनर्जी को. ये एनर्जी कहाँ से मिली थी उसको? डे टाइम में, ठीक है. कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस से, ठीक है. ठीक है, ये मतलब समझने जैसी बात है कि नाइट में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको अगर एनर्जी चाहिए तो वो एनर्जी डे में स्टोर हुई होती है. कैसे? कौन सी प्रोसेस से? फोटोसिंथेसिस प्रोसेस. बस इतनी सिंपल सी बात है, ठीक है. अब हम आगे जाते हैं. We have discussed this diagram, that is cross section of leaf, and right, and we have seen the zoom part of the vein.
right? Now we will move further. Now you can find that there is a green dot and cell organelle called chloroplast. ये मैंने सर्कल किए हैं ये वाले chloroplast, right? This chloroplast contain chlorophyll and chlorophyll is essential for photosynthesis, जो हमने पहले ही photosynthesis reaction में देख लिया था, right? तो आपको clear हो गया होगा. Okay, now we will move further. That is the structure of stomata. Stomata कैसा होता है? लीफ के अंदर stomata होता है, ठीक है. उसको कंट्रोल करता है गार्ड सेल. कौन कंट्रोल करता है? गार्ड सेल कंट्रोल करता है. अभी देखो, एक्चुअली गार्ड सेल है, उसको वो कैसे कंट्रोल होता है मालूम है? ओस्मोसिस से कंट्रोल होता है. ओस्मोसिस. किसका ओस्मोसिस होता है? पानी का, ठीक है. ओस्मोसिस क्या है उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है. 9th स्टैंडर्ड का वीडियो है, 9th स्टैंडर्ड की प्रोसेस है, तो वो आपको देखनी पड़ेगी, राइट. ऑस्मोसिस इज अ टाइप ऑफ डिफ्यूजन इन विच अ वाटर मूव्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन. उसको हम ऑस्मोसिस बोलते हैं, ठीक है. तो अब ये स्टोमेटा है क्या एक्चुअली? तो ये जो बीच वाला जो होल दिख रहा है ना, ये वाला होल, इट इज स्टोमेटल पोर, जो मैंने ब्लैक कलर से आपको हाईलाइट करके दिया है, ठीक है. इट इज प्रेजेंट इन द सरफेस ऑफ द लीफ, और यहाँ से ही दो गैस है वो एक्सचेंज होने वाले हैं, ठीक है. देखो कौन से गैस एक्सचेंज हो गए? कोई चीज़ अंदर आएगी. क्या चीज़ अंदर आएगी बताओ? कार्बन डाइऑक्साइड अंदर आएगी, क्योंकि दिन है, ये गेट खुले हुए हैं, मतलब स्टोमेटल पोर इज ओपन, और कोई चीज़ बाहर निकलेगी. यू सी द एरो. क्या चीज़ बाहर निकलेगी? ऑक्सीजन. यू आर क्लियर? सो गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस टू स्टोमेटा. समझ में आ गया? मैसिव अमाउंट्स ऑफ गैसियस एक्सचेंज टेक प्लेस इन लीव थ्रू द पोर इन थ्रू द पर्पस ऑफ photosynthesis. But it is important to know that exchange of gas occur across the surface of the stem, root and leaf as well. तो हमें क्या लगता था कि भाई लीव्स के सरफेस में ही सिर्फ गैसियस एक्सचेंज होता है. ऐसा नहीं है, पर ये तीनों पार्ट में होता है. जो प्लांट का 3 मेन पार्ट होता है, स्टेम, रूट और लीव्स. यू ऑल आर क्लियर? स्टेम, रूट और लीव, ये तीनों पार्ट में गैसियस एक्सचेंज होने वाले हैं. कौन से गैस एक्सचेंज? मतलब कोई गैस बाहर निकलेगा, कोई गैस अंदर आएगा. कौन सा गैस बाहर निकला? ऑक्सीजन बाहर निकला. ये हमने यूटिलाइज किया और हमारे रेस्पिरेशन के लिए हमने यूज़ किया, ठीक है. और कौन सा गैस अंदर आया? कौन सा गैस अंदर आया? कार्बन डाइऑक्साइड गैस अंदर आया. आई थिंक इट इज़ क्लियर. अब देखो इसमें ऐसा लिखा है कि ये ओपन स्टोमेटा है, ये वाला ओपन है और ये वाला क्लोज्ड स्टोमेटा है. आपको दिख रहा होगा, देखो ये गैप है ना, वो यहाँ पे क्लोज हो गया. आप देख सकते हो ये गैप है, वो बहुत छोटा हो गया, देखो, राइट. दैट्स वाई इट इज़ नोन एज क्लोज्ड स्टोमेटा. तो ये ओपनिंग और क्लोजिंग कौन कंट्रोल करता है? देखो यहाँ पे गार्ड सेल है, दिए हुए हैं, ये रहे गार्ड सेल, ठीक है. ये गार्ड सेल है, वो ये ओपनिंग और क्लोजिंग है वो कंट्रोल करता है. देखो जैसे भी आप कोई भी बिल्डिंग में जाते हो या कोई भी स्कूल बिल्डिंग में जाते हो, तो वहाँ पे गार्ड होते हैं, वो कंट्रोल करते हैं कि कौन अंदर आएगा और कौन बाहर जाएगा. सेम वे स्टोमेटा को कंट्रोल करने के लिए भी गार्ड सेल्स होते हैं, ठीक है. अब ये स्टोमेटा है वो आपको एक्सपांडेड, मतलब कि ये स्टोमेटा है वो आपको ऐसे लगेगा कि कुछ चीज़ से भरा हुआ है, कोई फ्लूइड कंटेंट से वो भरा होता है. एक्चुअली मैं आपको एग्जैक्टली आइडिया देता हूँ. और वो फ्लूइड क्या होता है? वाटर, ठीक है. वो ये वाटर से भरा है, तो इसके अंदर क्या है? पानी है, H2O है. यहाँ पे क्या है? H2O है. तो ये पानी से भरा है, इसलिए ये सेल है वो पूरा भर गया है. आप एक ऐसा एग्जाम्पल लो, मैं आपको, आप इमेजिन करो कि आपके पास एक बलून है, ठीक है. 2 बलून हैं ऐसे, बलून के 2 पोर्शन हैं, ठीक है. और वो बलून के अंदर मैंने अभी पानी डाला, तो आपको ऐसा लगेगा कि ये ऐसे वाले जो बलून्स है उसको मैं ऐसे अरेंज कर दूं, तो ये वाला बीच में से आपको ऐसे एक स्पेस दिखेगी. क्यों? क्योंकि मैंने अंदर पानी डाला, इसलिए बीच में ऐसे स्पेस क्रिएट हुई. तो जब भी पानी आएगा तो ये स्टोमे, ये गार्ड सेल है, वो ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है येलो कलर का पूरा, ठीक है, इसको वो स्वेल करेगा, उसका एरिया है वो बढ़ाएगा, उसका एरिया बढ़ाएगा, वो एक्सपांड होगा, इसलिए बीच में ऐसा स्टोमेटल पोर है वो क्रिएट होने वाला है. स्टोमेटल पोर आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये वाला स्टोमेटल पोर है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है. तो ये पानी तो इसमें मैं लिख सकता हूँ कि इसमें H2O इज फिल्ड, H2O इज फिल्ड, इसमें पानी भरा हुआ है, इसलिए इसका एरिया बढ़ गया और बीच में स्पेस क्रिएट हो गई. अब ये क्या होगा? तो इसमें ऐसी सिचुएशन होगी कि एनवायरनमेंट में पानी ज़्यादा है और जो ये सेल के अंदर पानी बहुत कम है, इसलिए एनवायरनमेंट से पानी अंदर भर रहा है, इसलिए इसकी स्पेस बढ़ी और बीच में स्टोमेटल पोर क्रिएट हो गया. और इसमें क्या होगा? अभी देखो इसका पूरा रिवर्स सिनारियो है. रिवर्स सिनारियो मतलब कि इससे ऑपोजिट सिचुएशन है. आप ऐसे सोचो कि अंदर तो बहुत पानी भर गया है
ठीक है, तो अब क्या होगा, पानी है वो यहाँ से बाहर आएगा, H2O will come out, H2O will come out। तो पानी बाहर निकल गया तो इसका जो एरिया था वो कम हो गया, और एरिया कम हो गया उसका मतलब ये श्रिंक हो गया। श्रिंक मतलब छोटा हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। तो कॉन्ट्रैक्ट हो गया इसलिए ये जो होल आपको स्पेस दिख रही थी वो पूरी क्लोज हो गई। नाउ आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर, राइट। सो H2O फिल हुआ तो इसका एरिया बढ़ा तो स्पेस क्रिएट हुई। H2O बाहर निकल गया, पानी बाहर निकल गया तो स्पेस बंद हो गई। ठीक है, तो ये है वो नाइट का सिनारियो है। ये है वो कौन सा सिनारियो है, नाइट का सिनारियो है। नाइट मतलब समझते हो, रात में स्टोमेटल पोर ओपन नहीं होते हैं, ये नाइट का है सिनारियो। तो ये कौन सा वाला होगा, ये डे का सिनारियो है। ये डे वाला है और ये नाइट वाला है। डे में स्टोमेटा ओपन होता है क्योंकि फोटोसिंथेसिस प्रोसेस होती है, दैट्स वाई इन डे right, the stomata is open, while in night it is not open. Again I am writing and repeating that in day stomata will be open. This is the day picture and this is your night picture. I think you all are clear with what I am telling to you. Okay, so now the same thing is written, the guard cells swell मतलब expand. When water flows into them, पानी अंदर आया तो guard cell है, वो स्वेल किया, causing the stomatal pore to open। तो ये स्टोमेटा ओपनड है और ये स्टोमेटल क्लोज है। ये दिन का सिनारियो है और ये रात का सिनारियो है। आई थिंक यू मस्ट बी क्लियर दैट हाउ प्लांट does its photosynthesis process, how gaseous exchange take place in plant, right, what is actually there in a photosynthesis process। और आपने देखा यहाँ पे कैसे स्प्लिटिंग होता है, कैसे रिडक्शन रिएक्शंस होते हैं प्लांट में भी, राइट, न्यूट्रिशन को बनाने के लिए या एनर्जी को गेन करने के लिए, राइट। सो इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल सी अबाउट हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, मतलब कि ऐसे न्यूट्रिशन बनाने वाले जो दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, अपने खाने के लिए दूसरे के ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, जैसे कि हम, एनिमल्स, फंगी, ये सब उसमें आते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ हम डिस्कस करेंगे बहुत ही डिटेल में, जैसे हमने अभी किया, राइट। सो टिल देन वॉच दिस वीडियो एंड यस, for osmosis and diffusion, do see the video given in the description and study well. Do like, comment and recommend my video to others. Thank you.